हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक मोरल बेस्ड स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं काफ़ी दिलचस्प और संवेदनशील स्टोरी है, पढ़कर आपको काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको काफ़ी एडवांस लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें, जो कि आपके इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके अलावा इस स्टोरी में जो भी इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को देखते हैं, हैबिट्स डाई हार्ड। इसका मतलब है आदतें मुश्किल से ही छूटती हैं। यहाँ पर जो हैबिट्स है जिसका मतलब होता है आदतें, जो कि एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है बिकॉज ये किसी एक्शन का नाम है। हम कोई भी काम जो लगातार करते ही है तो वो हमारी एक आदत बन जाती है, उसको हम हैबिट कहते हैं। तो इस तरह से हैबिट्स एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और डाई डाई का मतलब होता है मरना। यहाँ पर ये एक वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसकी बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है मरना। और हार्ड का मतलब होता है मुश्किल यानी मुश्किल से, जो कि आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, डाई के बारे में, जो कि एक वर्ब है। और जो भी वर्ड किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा वो आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो इस तरह से आदतें मुश्किल से मरती हैं। यहाँ पर मरने का मतलब है छूटना, यानी कि अगर किसी भी इंसान की कोई आदत किसी काम को करने की पड़ जाती है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, तो वो आदत को का जो छूटना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आदतें आसानी से नहीं छूटती हैं, क्योंकि हार्ड जो है ना, हार्ड हार्ड एक नेगेटिव वर्ड है। मुश्किल से यानी लगभग ना के बराबर चांसेस रहते हैं। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी स्टोरी। शुरू करते हैं। द बेडरूम ऑफ अ किंग्स पैलेस। तो यहाँ पर जो ये पूरा पार्ट है ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। द बेडरूम ऑफ अ किंग्स पैलेस, एक राजा के महल का बेडरूम। बेडरूम कहते हैं सोने का जो कमरा होता है यानी शयन कक्ष। तो एक राजा के महल का बेडरूम, तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका बेडरूम है, जो कि एक नाउन है। ऑफ यानी का, किसका, राजा के महल का। तो यहाँ पर जो राजा का महल है उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो उसका जो बेडरूम है उसकी बात हो रही है। वॉज यानी था, कैसा था, वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर। एक राजा के महल का बेडरूम बहुत सुंदर था। तो यहाँ पर जो वॉज है वो एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है। ये आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्यूटीफुल की, सुंदर की, जो कि क्वालिफाई करता है राजा के महल के बेडरूम को। कैसा था, सुंदर था। तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वेरी एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये विशेषता बताता है एडजेक्टिव की, बहुत सुंदर। A leech used to live in the clothes of that king। तो इसका मतलब है आ लीच। लीच एक छोटा सा जानवर होता है जो कि पानी में रहता है, जिसको हम जोंक कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये ब्लड सकर होता है यानी खून को चूसने वाला होता है। ये आ लीच छोटा सा होता है ये। तो आ लीच एक जोंक, यूज टू लिव यानी रहती थी। अब यूज्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। मीन्स जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता है उसके लिए यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रहती थी। इन द क्लॉथ्स का मतलब है कपड़ों में, किसके कपड़ों में, ऑफ दैट किंग यानी उस राजा के। ये जो ऑफ है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाना, ये प्रेपोजिशन का काम होता है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी किया गया था। यानी एक राजा के महल का बेडरूम, ऐसे ही उस राजा के कपड़े यानी कपड़ों में वो जो जोंक थी एक, वो रहा करती थी। इट वॉज लिविंग देयर हैप्पीली। इट वॉज यानी वो थी, लिविंग यानी रह रही, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है रहा था या रही थी।
तो इट वॉज लिविंग, वो रह रही थी, देयर यानी वहां पर, हैप्पीली यानी खुशी से, वो वहां पर खुशी से रह रही थी। तो कैसे रह रही थी? खुशी से। तो ये एक लिविंग के बारे में विशेषता बताता है। तो हैप्पीली जो है वो आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये तरीका बताता है कैसे रह रही थी, खुशी से। सकिंग द किंग्स ब्लड एवरी डे। सकिंग का मतलब है चूसते हुए, यानी उसका काम था चूसने का। द किंग्स ब्लड, राजा का खून, एवरी डे यानी हर दिन, यानी हर दिन राजा के खून को चूसते हुए वो वहां खुशी से रह रही थी। अ बेड बग केम टू द किंग्स बेडरूम वन डे लॉइटरिंग ऑन हिज वे। तो अब बेड बग का मतलब होता है खटमल, जो कि बिस्तर में जो रहता है, बेड बग। खटमल केम यानी आया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है आया। टू द किंग्स बेडरूम यानी राजा के बेडरूम में। ये जो किंग्स है अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका हिंदी अनुवाद का की के होता है और पदेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी राजा का बेडरूम। ये भी नाउन और किंग भी नाउन। तो ये भी एक नाउन जब दूसरे नाउन पर अपना अधिकार दिखाता है तब इसका यूज होता है, और इसका यूज हमेशा लाइफलेस चीजों के साथ किया जाता है, यानी सजीव चीजों के साथ। राजा का बेडरूम। वन डे यानी एक दिन, और लोइटरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमते हुए या टाल मटोल करते हुए। लोइटरिंग का मतलब घूमना होता है। ऐसे ही ऑन हिज वे यानी अपने रास्ते में। तो एक खटमल रास्ते में ऐसे ही घूमते हुए एक दिन राजा के बेडरूम में आ गया। इट्स प्रेजेंस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द लीच देयर। तो इट्स प्रेजेंस यानी उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस जो है ना एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसकी उपस्थिति वॉज नॉट लाइक्ड। अब यहाँ पर हम जो वॉज है ना, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जिससे कि ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? उसकी उपस्थिति को पसंद नहीं किया जाता था, बाय यानी के द्वारा, द लीच जोंक के दर वहां पर, और वहां उसकी उपस्थिति को जोंक के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था या पसंद नहीं किया गया। द लीच सेड दैट द बेडरूम वॉज इट्स एरिया एंड द बेडबग शुड गो अवे। द लीच यानी जोक ने, सेड कहा, जोक ने कहा कि, ये जो दैट है ये आपका कंजक्शन है और जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि। जोक ने कहा कि द बेडरूम वॉज यानी था, क्या था? इट्स एरिया यानी उसका एरिया, बेडरूम उसका एरिया था। एंड द बेड बग, और उस खटमल को शुड यानी चाहिए, गो अवे का मतलब है चले जाना। गो अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बिल्कुल चले जाना, और उस खटमल को चला जाना चाहिए। शुड का यूज चाहिए के सेंस में करते हैं जब हम किसी को नॉर्मली एडवाइस करते हैं, यानी सामान्य काम जब करते हैं तो वहां चाहिए के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो खटमल को चला जाना चाहिए। द बेड बग आर्ग्यूड दैट he was a guest. He was a guest and had come there with a special aim. तो द बेड बग यानी उस खटमल ने, आर्ग्यूड का मतलब है बहस की। आर्ग्यू मीन्स होता है किसी से बहस करना, तो ये सेकंड फॉर्म है, और जहां भी सेकंड फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा वो, और उसका हिंदी अनुवाद या ई ये से किया जाता है, यानी खटमल ने बहस की, दैट यानी की। ही वॉज अ गेस्ट, वो एक मेहमान था, वो था, क्या था? एक मेहमान। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी वो एक मेहमान था। एंड हैड कम, और आया था। तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, आया था। वेयर वहां पर, विद यानी लेकर, आ स्पेशल एम का मतलब है एक विशेष उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं एक खास इरादा। तो खटमल ने बहस की या कहा कि वो एक मेहमान था और वहां एक खास उद्देश्य से आया था। तो विद जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका हिंदी अनुवाद से होता है, या साथ या फिर लेकर भी पढ़ते हैं हम इसको। स्पेशल एम, एम का मतलब होता है उद्देश्य या फिर इरादा, जो कि एक आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन उद्देश्य कैसा था? स्पेशल था, जो कि आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि क्वालिफाई करता है उद्देश्य को। तो वो एक खास उद्देश्य लेकर या एक खास उद्देश्य से वहां आया था। He had tasted the blood of many people, which was sour, bitter, hot, and brackish, as per the different foods. He had tasted, उसने टेस्ट किया था,
यानी उसने टेस्ट किया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। द ब्लड यानी खून ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का, उसने बहुत से लोगों के खून को टेस्ट किया था। विच यानी जो, अब यहाँ जो विच किसके लिए है, विच बोला गया है ब्लड के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का खून, यहाँ पर जो मेन वर्ड है यहाँ पर जो ब्लड है, जो, तो विच किसके लिए, ब्लड के लिए। जो वॉज यानी था, खट्टा, सोर यानी खट्टा, बिटर कड़वा, हॉट गर्म, एंड ब्रैकिश कहते हैं खारा, जो कि खट्टा था, कड़वा था, गर्म था और खारा था। एज पर अनुसार, देयर, उनके डिफरेंट फूड्स यानी विभिन्न प्रकार के भोजन के, यानी उनके विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग भोजन के अनुसार किसी का खून खट्टा था तो किसी का कड़वा, गर्म या किसी का खारा था। He wanted to taste the sweet blood of the king as the king ate nice dishes. He wanted वो चाहता था, to taste यानी टेस्ट करना, the sweet blood यानी मीठा खून, of the king राजा का, वो राजा के मीठे खून को टेस्ट करना चाहता था। यहाँ पर जो स्वीट है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एज का मतलब होता है क्योंकि, और एज भी एक कंजक्शन है, दो क्लाउजेस सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है इसका यूज। द किंग राजा एट यानी खाता था, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी ईट और सेकंड फॉर्म है एट, खाता था। नाइस डिशेस का मतलब है अच्छे पकवान, क्योंकि राजा अच्छे पकवान खाता था। ही प्रोमिस्ड दैट, उसने वादा किया कि, उसने वादा किया कि ही वुड लीव दैट प्लेस द मोमेंट हिज एम वॉज फुलफिल्ड, तो उसने ये वादा किया कि ही यानी वो, वुड लीव का मतलब है छोड़ देगा या चला जाएगा, दैट प्लेस उस जगह से, द मोमेंट जिस समय, हिज एम उसका उद्देश्य, वॉज फुलफिल्ड यानी पूरा हो जाता, यानी उसने ये वादा किया कि जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वो उस समय उस स्थान को छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये विल की पास्ट फॉर्म होती है, और वुड तब आता है जब उसके पहले वाला क्लाउजेस जो है ना, क्लाउज वो अगर पास्ट में है तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। दैट प्लेस उस जगह को, द मोमेंट उस पल जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। द लीच एग्री टू अलाउ हिम इफ द बेडबग कुड वेट टिल द किंग हैड गॉन इनटू अ साउंड स्लीप। द लीच यानी जोंक एग्रीड सहमत हो गई, टू अलाउ अनुमति देने के लिए, ये इन्फिनेटिव वर्ब है जिसका यूज किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। हिम यानी उसको, तो जोंक उसको अनुमति देने के लिए सहमत हो गई। इफ यानी अगर, यहां पर उसने एक कंडीशन रखी है, अगर द बेडबग खटमल कुड वेट यानी प्रतीक्षा कर सके या इंतजार कर सके, टिल यानी तक, द किंग राजा के, हैड गॉन यानी जाने, इनटू अ साउंड स्लीप का मतलब है गहरी नींद में, तो इसका मतलब है जोंक ने उसको अनुमति देने के लिए सहमति जताई, लेकिन एक शर्त रखी, अगर वो खटमल राजा के गहरी नींद में सोने तक प्रतीक्षा कर सके तो। यहां पर जो कुड है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। द बेडबग प्रोमिस्ड टू वेट टिल द लीच हैड इट्स शेयर ऑफ द किंग्स ब्लड। तो द बेडबग यानी खटमल ने प्रोमिस्ड वादा किया, टू वेट प्रतीक्षा करने का, टिल का मतलब है तक, द लीच यानी जोंक के, हैड का मतलब है लेने, हैड का यूज यहाँ पर लेने के लिए किया गया, यानी खाने की, जैसे हैड का यूज एक पोजीशन के रूप में किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, लेकिन बेस फॉर्म में भी किया जाता है, यानी मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर ये, और इसका यूज जो है वो खाने के सेंस में है, यानी तक द लीच यानी जोंक के, हेड का मतलब है चूसने, इट्स शेयर अपना हिस्सा, ऑफ द किंग्स ब्लड यानी राजा के खून का अपना हिस्सा लेने के, मतलब लेने तक वो उसकी प्रतीक्षा करेगा, ये उसने ऐसा प्रॉमिस किया। When the king retired at night in his bedroom, the bedbug could not control himself. When यानी जब, the king राजा, retired का मतलब है गया, retired का मतलब है गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। at night रात को, in his bedroom अपने बेडरूम में, जब राजा रात को गया। the bedbug यानी खटमल, could not control यानी नहीं रोक सका, could यानी सका, not control यानी रोक नहीं, himself यानी स्वयं को, तो ये राजा का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सॉरी खटमल का, जो खटमल है वो स्वयं को नहीं रोक सका। ही रिट्रीटेड टू हिज हैबिट ऑफ बिटिंग एंड सकिंग इमीडिएटली। ही रिट्रीटेड का मतलब वो लौट आया, रिट्रीट का मतलब है लौटना, वापस
तो रिट्रीटेड सेकंड फॉर्म है लौट आया टू हिज हैबिट, अपनी आदत ऑफ बिटिंग काटने की, एंड सकिंग और चूसने की, इमीडिएटली तुरंत, वो तुरंत ही, ये इमीडिएटली है एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टाइम को दिखाता है, वो तुरंत ही अपनी काटने और चूसने की आदत पर लौट आया। ही स्टार्टेड बिटिंग, उसने क्या शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, एंड सकिंग और चूसना शुरू कर दिया द ब्लड यानी खून को, वाइल जिस समय द किंग राजा वॉज था, स्टिल अवेक यानी अभी जागा हुआ, जब राजा जागा हुआ था तब भी उसने उसके खून को चूसना और उसे काटना शुरू कर दे। यहाँ पर जो बीटिंग और सकिंग है ना, ये तो ये दोनों आपके जेरंड हैं। जेरंड क्या होते हैं, जेरंड जो है वो नाउन का काम करता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जब वो नाउन का काम करे तो वो एक जेरंड होता है, और इसका यूज ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो उसने राजा के जो खून था उसको चूसना और उसे काटना शुरू कर दिया जबकि राजा जागा हुआ था। द रेस्टलेस किंग गॉट अप बिकॉज ऑफ द पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ बैड बग। द रेस्टलेस किंग का मतलब है बेचैन राजा, यानी रेस्टलेस यानी वो आराम से लेटा हुआ था लेकिन बेचैन हो गया। तो यहाँ पर जो रेस्टलेस है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है राजा को। रेस्टलेस यानी बेचैन राजा, जब उसने काटा तो बेचैन तो होना ही था, तो बेचैन राजा गॉटअप यानी खड़ा हो गया या जाग गया, बिकॉज ऑफ के कारण, द पेन यानी तकलीफ, कॉज्ड यानी कारण, बाय द स्टिंग डंक के, ऑफ द बैड बग यानी खटमल के डंक के कारण, तकलीफ से वो जाग गया। द किंग कर्स्ड द बैड बग यानी राजा ने, कर्स्ड का मतलब है कोसा है, द बैड बग खटमल को, एंड शाउटेड और चिल्लाया, टू कॉल आवाज लगाई बुलाने के लिए, द सर्वेंट्स नौकरों को, यानी राजा ने खटमल को कोसा और अपने नौकरों को आवाज लगाने के लिए वो चीखा। द सर्वेंट्स स्टार्टेड शेकिंग द बेड एंड द बेड कवर्स मिनटली, नौकरों ने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, चेकिंग का मतलब है जांचना, ये भी आपका जेरंड है। और मैंने अभी बताया जेरंड क्या होता है, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जब वो नाउन का काम करता है वो जेरंड होता है, और इसका यूज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों रूपों में किया जाता है, और इसका हिंदी अनुवाद ना से करते हैं यानी जांचना। द बेड यानी बिस्तर को, एंड द बेड कवर्स और बेड के जो कवर्स थे उनको, मिनटली का मतलब होता है बारीकी से, ये आपका एडवर्ब है। कैसे जांचना शुरू कर दिया, बारीकी से, मिनटली। फाइंडिंग अ चांस द बैड बग एस्केप्ड, फाइंडिंग यानी पाकर, अ चांस यानी मौका, यानी मौका पाकर, द बैड बग खटमल एस्केप्ड यानी बचकर निकल गया, जैसे ही उसको एक मौका मिला वो बचकर निकल गया। बट द लीच लेकिन जोक, वॉज थी हिडिंग छिपी हुई, यहाँ पर जो हिडिंग है ये आपका कॉन्टिन्यूस को नहीं दिखाता, ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल है क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। ये जोक की कंडीशन बताई गई है जो कि क्वालिफाई करता है जोक को, यानी जोक कैसी थी, छिपी हुई थी, ये उसकी हालत बताई गई है। तो इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, और पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जोक छिपी हुई थी इन द जॉइंट्स ऑफ द क्लॉथ यानी कपड़ों के जोड़ में। ही वॉज इमीडिएटली फाउंड आउट बाय दोज सर्वेंट्स एंड वॉज किल्ड एट वंस। फाइंडिंग अ चांस द बेड बग एस्केप्ड, फाइंडिंग यानी पाकर, ये जो फाइंडिंग है ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों क्लाउजेस में सब्जेक्ट सेम ही होता है। फाइंडिंग पाकर, अ चांस यानी मौका, द बैड बग यानी खटमल, एस्केप्ड बचकर निकल गया, तो जो मौका मिला वो भी खटमल को मिला और जो बचकर निकला वो भी खटमल ही है। तो मौका पाकर खटमल बचकर निकल गया, बट द लीच वॉज हिडिंग इन द जॉइंट्स ऑफ द क्लॉथ्स, लेकिन जोक, वॉज का मतलब है थी, और हिडिंग जो है वो आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है लीच के बारे में, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि कंडीशन बताई जा रही है लीच की, जो कैसी थी, छिपी हुई थी, इन द जॉइंट्स जोड़ों में, ऑफ द क्लॉथ्स कपड़ों के। ही वॉज इमीडिएटली फाउंड आउट बाई दो सर्वेंट्स एंड वॉज किल्ड एट वंस, ही यानी उसको, वॉज इमीडिएटली का मतलब है तुरंत ही, एडवर्ब है ये। फाउंड आउट वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, उसको तुरंत ही ढूंढ लिया गया, बाई यानी के द्वारा, दो सर्वेंट्स उन नौकरों के, उसको उन नौकरों के द्वारा
तुरंत ही ढूंढ लिया गया एंड वाज किल्ड और मार दिया गया, एट वंस यानी तुरंत, और उसको तुरंत मार दिया गया। अब बात करते हैं इसके गिस्ट की कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एनीवन्स हैबिट्स। इट इज यानी ये है वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, टू चेंज बदलना एनीवन्स हैबिट्स, किसी की आदतें। तो किसी की आदतें बदलना बड़ा मुश्किल है। तो इवन इफ अ स्कॉर्पियन इज ट्रीटेड विद लव इट वुड नॉट लीव स्टिंगिंग। इवन इफ यानी चाहे, ये आपका एक कंजक्शन है। चाहे अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू को इस ट्रीटेड व्यवहार किया जाता है विद लव, प्यार से। चाहे एक बिच्छू को प्यार से व्यवहार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ये पैसिव वॉइस में। इट यानी वह वुड नॉट लीव, नहीं छोड़ेगा, स्टिंगिंग डंक मारना, लेकिन फिर भी वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा। इट इज इट्स हैबिट, ये उसकी आदत है। द सेम वॉज द केस विद द बैड बग, यानी वही द सेम यानी वैसा ही वॉज मीन्स था द केस मामला विद द बैड बग, खटमल के साथ, और वैसा ही मामला खटमल के साथ था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, बिटिंग यानी काटना, एंड सकिंग और चूसना, द किंग राजा को, एज सुन एज जैसे ही केम ऑन टू हिज बेड, यानी जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया तो उसने राजा को काटना और उसके खून को चूसना शुरू कर दिया। ही डिड नॉट वेट फॉर हिम टू स्लीप, उसने प्रतीक्षा नहीं की उसकी, टू स्लीप सोने तक, उसने सोने तक उसकी प्रतीक्षा नहीं की। देयरफॉर इसलिए, वन शुड कीप इन माइंड द बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन व्हाइल गिविंग शेल्टर टू हिम। इसलिए इंसान को, वन का मतलब है किसी भी इंसान को शुड कीप रखना चाहिए इन माइंड, अपने दिमाग में। द बेसिक नेचर का मतलब होता है मूलभूत स्वभाव, यानी जो असली स्वभाव है उसको, ऑफ अ पर्सन किसी भी इंसान के, वाइल गिविंग देते समय, शेल्टर यानी शरण या फिर आश्रय, टू हिम उसको। इसीलिए किसी भी इंसान को, एक इंसान को अपने घर में आश्रय या अपने साथ में आश्रय देते समय उसके बेसिक नेचर को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि आखिर इसका बेसिक नेचर है क्या, क्योंकि जिसका जो बेसिक नेचर है वो कभी नहीं बदल सकता, वो अपने बेसिक नेचर को कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकता है। तो इसीलिए गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और